वो जो काम मैंने तुमसे कहा था उसका क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ कि ताहिर कहाँ काम कर रहा है? नहीं जनाब, अभी तक नहीं मालूम हुआ। अच्छा, क्या मतलब कि नहीं? जनाब आप तो खुद जानते हैं कितना मुश्किल काम है ये, एक आदमी के बारे में मालूमात इतने बड़े शहर में। और देखो, मेरे लिए जरूरी नहीं कि इधर उधर जाऊं। जब मैं कह चुका हूं कि उसे ढूंढो, मतलब ढूंढ कर निकालो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी बातों से उल्लू बन जाऊंगा। तुम उसके घर पर जाओ, नहीं बल्कि अस्पताल जाकर उसकी बीवी से मिलो। उड़ते हुए जाओ और उससे मालूम करके आओ। जाओ उसके घर के बाहर डेरा डालकर बैठ जाओ, बाहर निकले तो पीछा करो कि कहाँ काम पर जाता है। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। अगली दफा जब मैं तुमसे मिलूं तो ताहिर का एड्रेस तुम्हारे पास होना चाहिए, समझे? जी जी जनाब, समझ गया। सफाई। अच्छा होगा जो आधा राज तुम्हारे दिल में, आधा तुम्हारी जबान की नोक पर है। बोल दो, खुद को भी सुकून दो, मुझे भी फारिग कर दो। वो क्या बात है जो बोलना चाहते हो मगर बोल नहीं पा रहे हो? आपकी कसम जनाब, मैंने जो भी किया है सिर्फ इस वजह से कि मैं आपका नौकर हूं। आपका नमक खाया है मैंने। कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने। आपकी कसम जनाब, मैंने जो भी किया है सिर्फ इस वजह से कि मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपका नौकर हूं। अच्छा, वो मैंने अपना फर्ज समझ के किया। तुमने तो अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या किया है तुमने? बताओ क्या किया है तुमने, ताकि मैं बताऊं कि वो तुम्हारा फर्ज था या नहीं। सफाई। देखो, तुम कुछ बताओगे या मैं खुद तुम्हारी चोंच खुलवा लूं? दरअसल मैंने ताहिर भाई की नौकरी लगवाई है। आज समझ के काम करना। इसकी मोटर अभी मुरम्मत हुई है, खामखा स्पीड मत देना। प्रेशर का भी ख्याल रखना। एक दो दफा चक्कर लगा लोगे तो रेडिएटर दुरुस्त हो जाए। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। सईद भाई हमारे नए ड्राइवर हैं। कैसे है जनाब? बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। एक दो दफा ताहिर के साथ आओ जाओगे तो काम को अच्छी तरह समझ लोगे। आप फिक्र मत करें जनाब, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लो खैरियत से जाओ। अच्छा ताहिर साहब, फिर मुलाकात होगी आपसे। जो हुक्म मैं हाजिर हूँ भाई। हाँ ताहिर, परेशान मत हो। कल रात खुफिया खाना खत्म कर दिया था, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। खुदा आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, इजाजत मेहरबानी। दीजिए। या अली। सुनो, कोई बख्शी यहाँ होता है? जी बिल्कुल, हाजी बख्शी साहब वहाँ होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। हुक्म फरमाइए। मुझे जानते हो? कभी देखा नहीं है।
यहाँ तुम्हारे पास कोई ताहिर फिरदौस नाम का लड़का काम करता है? जी ताहिर। मैं उसका बाप हूँ। अरे वाह फिरदौस साहब, आइए आइए, खुश आमदेद। आइए यहाँ तशरीफ रखिए, आइए। माफी चाहता हूँ, आपको पहचाना नहीं। देखो, मैं चाहता हूँ उसका हिसाब किताब कर दे। किस लिए फिरदौस साहब? कितने पैसे तुमको दूं ताकि किसी भी बहाने से ताहिर फिरदौस को यहाँ से बाहर निकाल दो? निकाल दूं? मगर किस लिए? वो इसलिए कि वो नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। उसे निकाल कर किसी गरीब को नौकरी पे लगाओ ताकि किसी गरीब के घर का चूल्हा जले, आकर अपने बाप के साथ काम करे और बाइज्जत जिंदगी गुजारे। समझे? मजाक कर रहे हैं आप फिरदौस साहब? सुनो, मैं तुम्हारे पास 3 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूँ, तुम इसे मजाक कहते हो? वल्लाह मैंने देखा था कि बाप अपना माल और दौलत लुटाकर अपने बच्चों के लिए काम बनाता है, मगर इस किस्म का बाप मैंने पहले नहीं देखा था। अब देख लिया? बोलो कितना एडवांस दो? ताहिर के एहतराम में आपकी इज्जत कर रहा हूं और अपने तरीके से बात नहीं कर रहा आपसे। तशरीफ ले जा सकते हैं, जाए आप। कितनी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास? उनमें से ज्यादातर लोगों की गाड़ियां हैं, मेरी भी कुछ है। इससे आपको मतलब? जितनी भी गाड़ियां तुम्हारी खुद की हैं, उनकी कीमतों का हिसाब कर लो, अपने 3 तबाड़े को भी मिला लो और तुम सब यहाँ से चले जाओ। पैसा कैश दूंगा, समझे? गलत जगह आ गए आप फिरदौस साहब, बेचने की नहीं है। अच्छा होगा खरीदने के लिए किसी और जगह चले जाएं। देखो, वाकई लोग बिल्कुल सच कहते हैं, जितने भी समझदार हो जाओ, तुम्हारी औकात यही गंदगी है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। आ गए जनाब। अच्छा, आ गया जनाब अली। बस आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। आती, जी बाहर आओ। जी क्या काम है? नीचे आओ, तुमसे काम है। जी बोलिए। क्या काम है? बैठो। बोलिए। मैंने कहा बैठो। कितनी हसरतें थी उसके लिए, कितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी, मगर उसके दिमाग में कुछ नहीं आया और तुम भी कुछ नहीं समझती। मैं चाहता था कि जब तुम रास्ते पर चलो तो 100 लोग खड़े होकर तुम्हें सलाम करें। जब भी उसका नाम लिया जाए तो 500 अफराद उसके एहतराम में खड़े हो जाएं। दुश्मन उसको देख के चल जाए, उसका जलाल देखकर दोस्त भी खौफजदा हो जाए।
चलने दो ताकि दुनिया को पहचान ले। मेरे रास्ते पर चलने दो ताकि सारी दुनिया उसके रास्ते पर चले। मेरी तरह काम करने दो उसे ताकि वो फजूल आदमी न बन सके। मगर तुमने नहीं होने दिया। तुम नहीं चाहती थी, कह रही थी यही मेरे पास ही पड़ा होने दो। मोहतरमा, अब आप खुद ही देख लीजिए। हुआ क्या है फिरदौस साहब? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है? आपको खुदा का वास्ता बताएं, क्या हुआ है? जानती हो ताहिर क्या काम करता है? नहीं। सुनो, सुबह अंधेरे में एक ट्रक का स्टीयरिंग पकड़कर बैठता है और सीधा जाता है सारी के जंगलों में। वहां से दरख्त की लकड़ियां लेकर गाड़ी चलाता हुआ मगरिब में तेहरान आता है। रोज के रोज तुम्हारा बेटा अपनी दिहाड़ी ले लेता है और समझते हैं कि वो घर के मालिक हैं। ये है उनका काम। मेरी तो जान ही निकाल दी थी आपने। मैं जानती थी कि वो क्या काम कर रहा है। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, हलाल कमा रहा है। बात हलाल और हराम की नहीं है, तुम नहीं समझोगी। वो बेटा मेरा है। तुम्हारी वजह से आज उस पर यह नौबत आई है कि वो 16 घंटे काम कर रहा है। कोई भी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। हलाल और हराम की बात कह रहा हूँ, अपनी जान बेच दे। ये तो सीधी खुदकुशी है। यही थी वो जिंदगी जो तुम अपने बेटे को देना चाहती थी? मैं नहीं चाहती थी वो चोर या डाकू बने, जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अगर वो 16 घंटे काम कर रहा है तो ठीक है, करता रहे, इसमें क्या परेशानी है? ओह, यही, बस यही है। और इन्हीं सब बातों की वजह से कौवे उसका दिमाग खाकर चले गए। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है सोचने के लिए। अपने माँ बाप और सब कुछ छोड़कर चला जाता है एक अजनबी के साथ, वो भी एक ऐसी लड़की की खातिर जो लड़की पैदा करे। क्या हम कुछ नहीं है उसके लिए? बच्चे के लड़का या लड़की होने का इंतखाब माँ बाप नहीं करते। सिफारिश तो नहीं की जा सकती। खुदा चाहे तो लड़का या लड़की देता है। सब कुछ उसी के हाथ में है, उनकी कोई गलती नहीं। अल्लाह और उसके पैगंबरों की बातों तक मत पहुँचो। तुम क्यों मेरी बातों को अल्लाह और उसके पैगंबरों से मिला रही हो? मैं आपकी बातों को खुदा और पैगंबर से नहीं मिला रही। क्यों कुफ्र बोल रहे हैं? तुम्हारे बस में हो तो तुम मुझे महशर के मैदान में फेंक दो। देखो, मैं कह रहा हूँ, ये वो हासिल नहीं था जो हम अपने बच्चों से चाह रहे थे। था क्या? जवाब दो। मगर उनकी औकात यही थी। मेरा कोई नुकसान नहीं। मुझे उनकी फिक्र थी कि एक गलत काम करने वाला आदमी मेरा अपना बेटा था। अगर नौबत यहां तक आ चुकी है तो एक बात कहूंगा, जवाब देना मुझे। सिर्फ एक बात, आज के बाद घर के किसी भी कमरे में अंदर जाकर तुमने दरवाजा बंद किया तो मैं लात मारकर वो दरवाजा तोड़ दूंगा। उसकी याद में एक छोटी सी भी बात की और एक कतरा आंसू बहा, इस घर के दरो दीवार को नीचे गिरा दूंगा। लड़का अपनी खुशी से गया है, क्या करता है सब जानते हैं। अब सिर्फ दिल को तसल्ली देना है, लेकिन उसको ये हक नहीं दूंगा कि वो मेरी रातों की नींद और चैन बर्बाद करे। और आज के बाद कमरे में बंद होना, अकेले रोना और गम उठाना छोड़ दो। कोई भी बात उसके मुताल्लिक बिल्कुल नहीं। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। मैं उसे नहीं देखूंगा और उसका हक नहीं है कि वो मेरे घर का रुख भी करे। तुम अपना घर बार देखो और अपनी जिंदगी में वापस आ जाओ, बगैर रोए धोए और आंसू बहाए। ये न हो कि अपने कमरे में जाकर बयान कर करके अपना गला सुखा दो। सुन लो, जो मैं चाहूंगा वो इस घर में होगा। और हाँ, तुम्हारे बच्चे का पता तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम जानो और तुम्हारा बेटा। मगर मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस 100 की एक बात, सुना तुमने? समझ गई?
कहें तो पानी ले आऊं? नहीं, बस कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, जनाब आपसे कह रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, क्या मुसीबत है। रोकना था उन्हें। मैंने उनसे कहा था, कहा आपको बुला रहे हैं, आपसे काम है, मगर वो चले गए। छोड़ गए तुमको? दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत। आखिरकार तुमने अपनी जबान खोल ही दी ना। मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस इंसान से झूठ बोलना इतना आसान काम नहीं है। गलत कर दिया। तुम तो ये चाह रही थी कि ये फिरदौस हशमत मेरी जबान पत्थर के नीचे रखकर कुचल दे। तुम बेफिक्र रहो। इस मामले को मैंने इतना उलझा दिया है कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि मेरी और तुम्हारी जबान को चल सके। फिलहाल तो अपनी ही जबान काटने का सोच रहे हैं। खुदा ही समझेगा तुम्हें। बस करो, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वहाँ उस लड़के ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, खत्म हो गया। अरे ऐसी बुराइयां जल्दी खत्म नहीं होती। वैसे ऐसा क्या कर दिया? क्या किया है उसने? एक कारीगर है जो वहाँ पर काम करता था, हमारे साथ था। जो भी चीज मुझे अपने लिए चाहिए होती थी वो लाकर देता था मुझे। अच्छा, तो कुछ नहीं। उस ताहिर ने पता नहीं ऐसा क्या किया, उसको काम से ही निकलवा दिया। अच्छा एक बात बताओ, यानी ताहिर को उस कारीगर ने बताया है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? कारीगर को मैंने कुछ सामान कहा था लाने के लिए। उस वक्त ताहिर नहीं था, उसका ट्रक उसके पास था। उसने सोचा ताहिर के ट्रक में कहीं छुपा कर रख देगा कि जब वो माल लेकर आएगा तो हमारा माल भी साथ में आ जाएगा। बहुत समझदार हो तुम। ये तो अच्छा सोचा था। फिर? पता नहीं ताहिर को कैसे उसकी खुशबू आ गई। एक फसाद बर्पा कर दिया उसने। उस कारीगर को इतना मारा, लोगों ने छुड़ाया उसे। अगर लोग नहीं बचाते तो जान से मार देता उसे। अच्छा, अब वो कारीगर क्या कह रहा है? वो कमबख्त क्या कहेगा, बस मुझे लान तान कर रहा है कि तुम लेकर आए थे इस लड़के को यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि पहले भी उन दोनों की लड़ाई हो चुकी है। वैसे कैसा काम दिया है तुमने मुझे मेरी बहन। बहुत अच्छे गुलामी। जानती हो तुम क्या कह रही हो? उस बेचारे गुलाम को नौकरी से निकाल दिया गया है और तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये वही है जो एक दिन मुमकिन है हमारे लिए बहुत काम आए। अरे अनीस, पागल हो गई हो क्या? मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करती, कभी भी। मेरा दिमाग तुम्हारी तरह नशा करके खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही काम करता है। उस शख्स का ख्याल रखो। अगर पैसे वगैरह उसको चाहिए हो तो मुझे बता देना, दे दूंगी। ये शख्स हमारे बहुत काम आएगा। तुम्हारे किस काम आ सकता है? वो हमारा ट्रम्प कार्ड होगा जो मैं वक्त आने पर निकालूंगी सिर्फ। जल्दी करो गुलाम अली भाई। जी अच्छा। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा। वहाँ हैंडल है? जी हाँ। दरवाजा बंद करके आ जाओ। बस आ गया। क्या हुआ? आराम से, आराम से। अनीस, आती को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। मैं ऊपर गई तो जमीन पर गिरी हुई थी। मैंने फौरन एम्बुलेंस को फोन करके बुलवा लिया। बेहोश है? किसी को नहीं पता कि इनको क्या हुआ है। कहीं इसने कोई चीज भी तो नहीं खा ली? नहीं मालूम बाबा। तुमने खुद फोन क्यों नहीं किया? क्या यह जरूरी है कि गुलाम अली मुझे खबर दे?
रुको रुको रुको, मैं भी इसके साथ नहीं जाऊंगा। जनाब नहीं, आप मरीज के साथ नहीं जा सकते, आप अपनी गाड़ी में आ जाएं। क्यों नहीं? ये मेरी बीवी है, मैंने बोल दिया ना जाऊंगा तो बस जाऊंगा। कैसे मैं समझाऊं? छोड़ो कोई बात नहीं, बैठने दो गाड़ी सुन में। लिया ना? ठीक है जनाब, बैठ जाएं आप जाके। जाओ दरवाजा खोलो। अच्छा। आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर ही रुकें। लेकिन क्यों? सुनो, वो मेरी बीवी है, मुझे अंदर जाना है। अब मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप अंदर नहीं जा आप भी मेरे अफसर बनकर मुलाजिम की तरह हुक्म चलाएंगे मुझ पे? मैं आप पर हुक्म नहीं चला रहा, लेकिन ये मेरा फर्ज है। अगर हर बंदा अंदर चला जाएगा तो मरीज परेशान हो जाएंगे। आप बाहर इंतजार जाओ यहाँ से, सारे उसूल मेरे लिए। पता नहीं किस हाल में होगी वो। जिस मरीज को भी एम्बुलेंस में लेकर आए हैं उनके साथ कौन है? मैं हूँ। आप जल्दी जाइए और ये दवाइयाँ फौरन लेकर आइए। अच्छा, उसकी हालत कैसी है? अब वो ठीक है। सुनिए, यहाँ आइएगा। जी बोले। काउंटर पे जाइए, एक बेड बुक करवाइए, उन्हें आज रात यहीं रुकना होगा। हुआ क्या है? कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है उसे? आप परेशान ना हो, सिर्फ एहतियात के लिए रखना होगा। जनाब इब्राहिम साहब। परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ उसे। सिर्फ एहतियात के लिए रखा यहाँ उसे, चाहे वो मर ही जाए। अब बेहतर है ना? इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नर्स, आप इनकी ड्रिप लगा दें। डॉक्टर हुसैनी वार्ड नंबर 7 में तशरीफ ले आए। ब्लड प्रेशर लो है, खून की कमी और असाबी कमजोरी है फिरदौस साहब। कोई परेशानी नहीं है, अभी भी तबीयत ठीक है, मगर फिर भी इनका ख्याल रखिएगा। कोई बात करो। नहीं कर सकती। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मुझे दीवार पर कील की तरह लगा दिया है। सारा दिन बाहर खड़ा था, अब इजाजत दी है तुमसे मिलने की। आप किसको देख के हंस रही हैं? तुम्हारी नादानी को। मेरी नादानी? सुनो, अगर तुम मर्द लोग थोड़ी नरमी से बात कर लोगे तो क्या तबीयत खराब हो जाएगी? अब इनकी भी सुनो। देखो, देखे माँ जी, आप अपने काम से काम रखें, समझी? समझ गई। अगर तुम्हें इसे बताना है कि इसने कुछ गलत किया है तो घुमाओ नहीं, सीधा कह दो। मेरा दिल ताहिर की बच्ची के लिए बहुत परेशान है। मेरा दिल चाहता है कि उसे देख लूं।
उसके साथ ही रहना ताकि ठीक से खाना खाए। ठीक है सर। आप उनके लिए खाना ले आएं और उन्हें समझाइएगा कि वो सिर्फ सादा खाना ही खाएं। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशानी की कोई बात नहीं है। आपकी क्या उम्र है डॉक्टर साहब? 35 साल। क्यों, क्या हुआ? आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं ना कि हर चीज खुदा के हाथ में है। हाँ, जानता हूं। और एक बात और सुन लो, आसमान और जमीन का हर काम खुदा की मर्जी से होता है। और आजकल की बीवी चाहती है कि सिर्फ हुक्म चलाए। समझ गए? सुनिए, वो आपको बुला रही हैं। मैं समझा नहीं, आपका क्या मतलब था? जी अच्छा, वैसे यहाँ अब 2 लोग हो गए। अच्छा सुनो, मैं खुद भी नहीं समझ सका कि मेरा मतलब क्या था। थोड़ा सा खाना खा लें ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। नहीं खा सकती। थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा खा लें वरना कमजोरी हो जाएगी। भूख नहीं है। लो सुनो, क्या तुम्हें ताहिर की बच्ची को देखने के लिए नहीं जाना है? जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे जिस्म में ताकत नहीं आएगी। कैसे जाओगी उसे देखने? सच कह रहे हो? हाँ, साबिर से कह दूंगा उसके घर का पता मालूम कर ले। साबिर के साथ चली जाना ताहिर की बच्ची से मिलने। चलो खाना खाओ। शाबाश। क्या मैं फोन पर उससे बात कर सकती हूँ? उसकी बच्ची से? नहीं, ताहिर से। हाँ हाँ, मगर महीने में सिर्फ 1 दफा। अच्छा सुनो, अब मुझसे ज्यादा नहीं बोलो, ऐसा ना हो मैं कह दूं ना। कुछ भी नहीं कहना, बस शुक्रिया कहना चाहती हूँ। लाइए आप मुझे दें, अब मैं खिलाता हूँ इनको। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। आती, देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम भी ठीक हो जाओ। तुम मर्द लोग अगर 100 साल के भी हो जाओ तो बच्चे ही रहोगे। ये तो है। वैसे आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। तुमको क्या करने को कह रहे हैं? बाबा जान कह रहे थे कि ताहिर के घर का पता कराओ, क्योंकि आती साहिबा को उसके घर लेकर जाना है। अरे लानत हो, मैं सोच रही थी कि उनके इस जादू से कुछ नहीं होगा। उनकी मक्कारी से सारा प्लान खराब हो जाता है। अलबत्ता कह रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा टाइम ना लगे। अब मैं क्या बाहर रहूं, अंदर ना जाऊं? नहीं, क्यों नहीं? मैंने कब मना किया है? आप अंदर जाएं, उनसे मुलाकात करें। उनके यहाँ बच्चा हुआ है, उसकी जियारत करना। आखिरकार आप उस आने वाली बच्ची के ताया है ना। जब से मैं इस घर में आई थी मैंने एक ही मर्द देखा था, वो तुम्हारे बाबा थे। वो भी अपनी बीवी की बातों में आ गया। अगर तुम बाबा जान की जगह होती तो क्या करती? हाँ, क्या तुमने देखा नहीं डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब ड्रामा है। कैसा ड्रामा अनीस? वो खुद दबाव में थीं। तुम्हारे बाप ने ही दबाव डाला था। मैं खुद एक औरत हूँ, जानती हूँ अगर एक औरत मक्कारी करे तो 1000 शैतान भी उसकी पैरवी करने लगते हैं। कैसी मक्कारी अनीस? तुमने तो खुद ही उनकी मदद की थी। हाँ, मैं खुद। काश मेरे पाँव उस दिन टूट जाते, मैं नहीं जाती उनके कमरे में। फिर कहते कैसी औरत हो, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी माँ गिरकर मर गई है, जल्दी दरवाजे पे आओ। अरे अरे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, सब फ्रॉड था। और तुम मर्दों की भी सारी अकल घुटनों में है। डॉक्टर कह रहे थे कि लेट हो जाते तो ये मर गई होती। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, बिल्कुल भी नहीं मरती, कुछ भी नहीं होता। हम दोनों क्या नहीं लड़ते? मैं कभी बेहोश हुई? अरे तुम मुझसे कितना फसाद करती हो। कोई भी बात तुमसे कर दूं या गुस्सा होती हो या कहती हो कुछ खाकर मर जाऊंगी। सब ड्रामा था। क्या सब?
सब। वो भी जो तुम मरने की बातें कर रही थी। हाँ, क्या है? क्यों मुझे इस तरह से देख रहे हो? मैं अगर तुम्हारे साथ ऐसा न करती तो तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह करने लगते। तुम तो कहती हो मर्दों को जलील नहीं होना चाहिए औरतों से। मर्द ना कि तुम। अरे अभी अगर फिरदौस साहब अपनी बीवी से जलील ना होते तो याती साहिबा किसी सूरत अपने मकसद में कामयाब ना होती। मैं जानती हूँ मैं। तुम जानते हो वो क्या कर रही हैं? कुछ दिन गुजारने के लिए अपने बेटे से मिलने जाएंगी, फिर आकर अपने शौहर को बताएंगी और बड़े तरीके से उस शीशे में रखे हुए बच्चे का बताएंगी और फिर बड़े अफसोस के साथ अपनी कहानी सुनाएंगी। फिर वो जनाब और उनकी बीवी और बच्ची इस घर में आ जाएंगे और हमारे सर का ताज बन जाएंगे। मगर गलत समझ रहे हैं, जैसे मैं मर गई हूँ। अनीस बेगम, इतनी गंदी सोच मत रखो। मेरी गंदी सोच नहीं है, मगर बेवकूफ भी नहीं हूँ। तुम भी तो उनके बेटे हो, लेकिन जब ताहिर उनके सामने आता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझते। क्या है? तुम उसको यहाँ लाना चाहते हो? अब ताहिर के नौकर बनना चाहते हो? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आओ मेरी बेटी, चलो मेरी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं, मेरी भूख मर गई है। बाबा जान, इसको सोने देना। ये बच्ची तो हर वक्त सोती रहती है, ये कब जागेगी? बच्चे 24 घंटे में से 15-20 घंटे लाजमी सोते हैं। तुम अपने तरफ से बातें बना रही हो। बाबा जान, बातें नहीं बना रही हूँ। कच्ची नींद उठ गई तो खुद भी परेशान होगी, मुझे भी करेगी। जब इसको भूख लगेगी तो खुद ब खुद ही उठ जाएगी। ये अभी आतिफा मुझसे मिलने आ रही है और अगर ये उठ गई तो हमें बातें नहीं करने देगी, पता है ना आपको ये। वो तो कह रही थी कि 5 बजे तक आएगी। इतनी जल्दी कैसे आ गई वो? बिल्कुल पागल हो गई है। हर काम उल्टा ही करती है। जब कहती है कि 5 बजे आऊंगी तो 2-3 घंटे पहले ही आ जाती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आइए, अंदर आइए। आप इस तरफ से अंदर आ जाइए। कौन है बेटा? ताहिर की वालिदा आई हैं। आइए, खुशामदीद। ये लो तुम्हारी। तकलीफ क्यों की आपने? आइए ना। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, आप आराम से बैठो। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आओ यहाँ बैठो, बैठो। बैठिए। ताहिर कैसा है? ठीक है, मगर इस वक्त घर पर नहीं है। सुबह सवेरे चले जाते हैं, 9-10 बजे तक आएंगे। मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। बच्ची का नाम क्या रखा? नाज़गुल।
मैं उसे देख सकती हूँ? अभी तो सो रही है, मगर थोड़ी देर में उठ जाएगी। आधे घंटे में जब उसे भूख लगेगी तो खुद ब खुद ही जाग जाएगी। वो ज्यादातर 1 ही घंटा सोती है। कुर्बान जाऊं उसके। बाज़ औक़ात मेरे बाबा उसको इतना तंग करते हैं कि वो सोते हुए में से उठ जाती है। अभी भी बाबा उसके पास ही बैठे हुए हैं कि शायद वो जाग जाए। नादरी साहब घर में हैं? जी हाँ, नाज़गुल के पास ही है वो। उसके साथ तो बिल्कुल बच्चा बन गए हैं। मामा के इंतकाल के बाद मेरे बाबा पे जो गुजरी है, मैं नहीं जानती कि अगर नाज़गुल नहीं होती तो बाबा का क्या हाल होता। मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा थी। तुम्हें याद है उस दिन गाड़ी में क्या कहा था? उन्हीं बातों पर शर्मिंदा थी। दरअसल फिरदौस साहब को ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। अभी मैं उसे देखने के लिए। बिल आखिर वो उठ ही गई है। मैं आती हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बैठिए। नादरी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। नाज़गुल, वहाँ रोना नहीं हंसना है। आपकी दादी जान आई हैं आपसे मिलने। दादी जान को सलाम करो। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ही प्यारी है। क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। बहुत ही नाजुक है। बिल्कुल ताहिर का बचपन है। हूबहू ताहिर की तरह है। क्या होता अगर तुम लड़का बन जाती? आपको बेटी पर कोई इतराज है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिरदौस साहब को बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये लड़का होता तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाते, इसे देखने फौरन आ जाते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता। ये लें आप लोग। आती बेगम जी, खाने में घी कम इस्तेमाल किया करो। ज्यादा चिकनाई न इस बच्ची के लिए ठीक है, न मेरे लिए न तुम्हारे लिए। तुम देख रही हो ना मेरा पेट आजकल कितना बढ़ गया है। किसी दिन बाहर ना आ जाए, है ना? अच्छा है, फिर आप ज्यादा दादा जान लगेंगे। ये ड्रामा आज रात आता है? नहीं, आज रात कोई और ड्रामा आता है। उससे अलग होने का दिल ही नहीं चाह रहा था। इतनी प्यारी थी कि मत पूछो। ये लीजिए बाबा जान, ये रही चीनी। लाओ, बहुत शुक्रिया। अजीब बात है, बिल्कुल हूबहू आपकी तरह लगती है। अच्छा, अभी वो बच्ची है कितनी बड़ी जो उसकी सूरत दादा से मिलने लगी। हमें माफ करो आती, तुम ही मिलो। उस बच्ची के लिए तो मर ही जाऊं। ताहिर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। सताइश कह रही थी कि सुबह 6-7 बजे जाता है और रात को 9-10 बजे तक आता है। इसी तरह रोज काम कर रहा है।
एक बात बताओ, आज रात टीवी पे कोई ड्रामा नहीं आ रहा? क्यों नहीं बाबा जान, चैनल नंबर 2। सुनो, वो कौन सा ड्रामा है जिसमें लड़का पुलिस वाला होता है? सोच रही हूँ कि किसी दिन छुट्टी हो तो ताहिर को कहूँ कि नाज़गुल को लेकर आ जाए। सुनो साबिर। जी बाबा जान। मार्केट के बराबर की जमीन याद है? जी बाबा जान। इस औरत को बता दो उस जमीन के बारे में। वो जमीन नहीं, खजाना है। मैं वहाँ क्या करना चाहता हूँ? बाबा जान चाहते हैं भलो और गोश्त के लिए बर्फ खाना वहाँ पर बनाएं। उस जमीन के कागजात और दस्तखत का मामला पूरा हो गया या नहीं? जी बाबा जान, हफ्ते को रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। सुनो, अपनी माँ को बताओ उसके बाद क्या हुआ। जमीन के मालिक ने गलत बात की तो बाबा जान ने गुस्से में सब कुछ खत्म कर दिया। समझी आती साहबा? गलत बात से बेजार हो चुका हूँ मैं। सारी दुनिया मेरे नाम पर फराड करे, मुझे इसका कोई गम नहीं, लेकिन मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तुम भी अपना दिमाग ठीक रखो। तुमने कहा था कि मैं अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ, मिल चुकी हूँ। तुमने कहा था कि महीने में एक बार अपने बेटे को फोन करूंगी, तो करो। खुदा के लिए मुझे अब इतना चूना मत लगाओ कि मैं गुस्से से उबलने लगूं। मुझे इन बातों ने बेजार कर दिया। अगर यहाँ कोई गलत बात बैठ गई तो मैं भी नहीं निकाल सकता उसको। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने क्या कह दिया है? फितने का समंदर है। वो बिल्कुल आपकी तरह है। जरा बताओ, जादू है कोई? 10-15 साल का बच्चा हो तो समझ भी आए। मैंने कहा था ना, नहीं कहा था कि बिल्कुल तारीफें हदीसें सुनाना शुरू कर देंगी। वो जब तक ताहिर और उसके बच्चे को यहाँ नहीं लाएंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। खुद ही ने कुछ खाकर अपनी तबीयत खराब की है। बहुत चालाक है वो, देखा ना? मगर तुम जितनी नहीं। हैं? मुझे आपसे इख्तलाफ है बाबा जान। किस बात का इख्तलाफ है? अरे आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी का होने वाला शौहर उस्ताद हो। सोच रहा था कि एक अच्छा इंसान हो, अच्छी नौकरी करता हो, अगर यूनिवर्सिटी का टीचर हो तो भी बुराई नहीं, वो भी एक अच्छा लेक्चरर होता है। नहीं, मुझे इख्तलाफ है। किस लिए? हाँ, मेरी बेटी का शौहर पहले तो अच्छी शक्ल और सूरत वाला हो, उसका कद लंबा हो, सेहत अच्छी हो और कहीं नौकरी भी अच्छी करता हो। जैसे क्या कहूँ, जैसे हाँ, शायर हो, हर रोज अपनी बीवी के लिए एक नया शेर बनाए, अच्छी बात करता हो, जबरदस्त, बहुत अच्छी। इस वक्त क्या पढ़ेगा मेरे बेटे? क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। कौन सा शायर है जो मालदार हो? कौन से लिखने वाले को जानते हो जो सेहतमंद हो? कौन सा शायर है जो अपनी बीवी के लिए अशार पढ़ता हो? अच्छा ठीक है भाई, आप लोग इसका शौहर बाद में ढूंढ लीजिएगा। पहले जाकर आप दोनों में से कोई इसका पानी ठंडा करके लेकर आए। मुझे तो, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा जान, आप बड़े हैं, आपका काम ये नहीं है। इसमें किस बात का इख्तिलाफ है? क्योंकि आप सुबह से रात तक इसके साथ होते हैं, मैं तो सारा दिन काम पर होता हूँ। इसलिए अब रात को तो मुझे इजाजत दें कि मैं इसका फीडर बना देता हूँ। आप नहीं चाहता है, मुझे काम है आपसे। बुलावा आ गया है। अरे अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? आपकी मामा आई थी आज। मेरी अम्मी आई थी? अच्छा। 3 दिन पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो उनको अस्पताल ले गए थे। क्यों? उन्होंने आपके लिए आपके बाबा से लड़ाई की, 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। कहा कि अगर आपसे मिलने देंगे तो ही वो कुछ खाएंगी। मेरी वजह से? बस फिर इसीलिए मेरे बाबा ने उनको इजाजत दी होगी कि जाकर मिलाएं मुझसे। आपके बाबा ने इसीलिए उन्हें महीने में एक दफा आपसे बात करने की इजाजत दी है। मेरे बाबा जान की शराइत तो मेरी जेल की शर्तों से भी ज्यादा सख्त है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन कम से कम उन्हें इतनी इजाजत तो देनी चाहिए थी कि वो हफ्ते में एक दफा आकर हमसे मिल लें। मेरी माँ मौत के मुंह से बाहर आ गई और मेरे बाबा जान ने फिर जाकर इजाजत दी कि एक दफा जाकर अपने बच्चे से मिलकर आ जाएं।
आपकी मामा कह रही थी अगर नाज कोई लड़का होती तो शायद उनके दिल में रहम आ जाए और मैं जाकर उनका हाथ चूमूंगा। ताहिर, सुनो सताइश, अगर अब मेरे बाबा जान मुझसे मिलना चाहेंगे तो भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा कि मैं जाकर उनसे मिल लूं। सच में मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा। ताहिर, आज मैंने 27 से कह दिया है कि यूनिवर्सिटी जाके अपना नाम लिखवा ले और मैं तो फारिग हूँ, नाज गुल की देखभाल कर लूंगा। दूध और क्या हुआ है? लड़ाई हुई है? नहीं बाबा जान, बाबा जान हम लोग बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आप मेरे साथ हैं। क्या हुआ? अपने बाबा की वजह से। सारी जिंदगी भागो भागो भागो, जमा करो, नतीजा क्या निकला? मेरी नस्ल ही नहीं है। क्यों कुफ्र बोल रहे हैं फिरदौस साहब? सबसे अच्छा और सबसे बेहतर लड़की का रिश्ता होता है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे ताहिर के यहाँ भी कुछ होने वाला है। देखो, ये मेरे रिश्ते नहीं है, परेशानियां हैं। दोनों में से किसी की भी लड़कियां हशमत फिरदौस का नाम अपने साथ नहीं लगाएंगी। जब उनकी लड़कियां अपने शौहरों के घर जाएंगी तो उनके शौहरों का नाम उनके साथ लग जाएगा। वो चाहे जितने मीठे हो जाएं, मगर मेरा खून नहीं हो सकते। क्या है इसमें? ये तोहफा दिया है, मगर तुम मार्केट वालों के बकौल लड़कियों से इसी तरह जान छुड़ाओ। देखो, न मैं ये तोहफा वापस लूंगा और न कोई गिनती कर रहा हूं। इसके बाद अगर तुमने अपनी ज़बान से मुझे कोई जख्म दिया, किसी की बुराई की, छुप छुप के चुगली की, खुद अच्छा बनकर यहाँ मीठा मीठा खाती रहूंगी, उसी दिन सब कुछ छीन कर तुम्हारे शौहर को बुलाऊंगा, तुम्हारे बाप के घर ले जाए, जहाँ तुम हुक्मरानी कर सको।